मुझे अक्सर पूछा जाता है म्यूचुअल फंड सही है पर ये एसआईपी क्या है। सच कहूं तो मैं इस कंफ्यूजन से थोड़ा हैरान हूं। इसलिए नहीं क्योंकि लोग ऑलरेडी इस पे वीडियो बना रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप ऑलरेडी एसआईपी क्या है ये जानते हैं। इनफैक्ट ये तो मेरे, आपके, हम सब के खून में है। हाँ, मेरे खून में है। दरअसल ये स्कीम राजा महाराजाओं के टाइम से चली आ रही है, बस आज हमने इसे एक नया नाम दे दिया है। आज इस वीडियो में एक एक करके बहुत ही सिंपल भाषा में समझेंगे कि एसआईपी क्या है, इसे यूज कैसे और कहां करना है। और वीडियो के एंड में मैं एक स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जो मैं खुद यूज करता हूं। ये स्ट्रैटेजी आपकी वेल्थ जर्नी को फास्ट ट्रैक कर सकती है, तो वीडियो को पूरा देखें। हाय, मेरा नाम है सनी और पिछले 18 सालों से मैं इंटरनेशनल कंपनीज के बिजनेसेस और उनके ब्रांड्स को संभालता आ रहा हूँ। इन्वेस्टिंग में मुझे 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और 10-12 सालों से मैं खुद अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इस चैनल पे मैं अपनी वेल्थ लर्निंग्स और उसकी जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप भी अपनी वेल्थ पीसफुली क्रिएट कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मिलिए मेरे दोस्त से, डेढ़ शाना। ये ओवर स्मार्ट है और अंडर इन्वेस्टेड भी। हाँ चल वीडियो चालू कर। चलिए समझते हैं एसआईपी क्या है। सबसे पहले समझते हैं एसआईपी का मतलब क्या है। इसका फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वाह, क्या समझाया है, फुल फॉर्म बता दिया, पर कुछ समझ नहीं आया। चलो डेफिनेशन को साइड रखते हैं और बचपन की एक याद ताजा करते हैं। याद है जब हम छोटे थे तो हमें गुल्लक या पिगी बैंक मिलता था। जब भी कोई रिश्तेदार घर आते तो जाते वक्त 50 या 100 रुपए दे जाते थे और हम खुशी से वो पैसे गुल्लक में डाल देते। इसके अलावा कभी मम्मी पापा के दिए 10-20 रुपए भी उसमें ऐड हो जाते और धीरे धीरे वो गुल्लक भर जाता। अब सोचिए अगर यही पैसा हमें एक साथ जमा करना होता तो शायद हमसे कभी नहीं हो पाता। पर वो छोटी छोटी रकम, वो इंस्टॉलमेंट्स एक दिन एक बड़ी रकम बन जाते हैं जिससे हम अपनी पसंद की साइकिल या गेम खरीद पाते थे। एसआईपी बिल्कुल वही है। वो हर एक इंस्टॉलमेंट जो आप अपनी इन्वेस्टमेंट की तरफ भरते हैं उसी को एसआईपी कहते हैं। क्योंकि वेल्थ क्रिएशन एक सीढ़ी चढ़ने जैसा है। एकदम से ऊपर जंप करने के बजाय हम एक एक स्टेप लेते हैं और ये एक एक स्टेप लेने में एसआईपी हमारी मदद करता है। छोटी छोटी रकम इन्वेस्ट करना, जिसे एसआईपी कहते हैं, धीरे धीरे आपको अपने फाइनेंशियल गोल की तरफ ले जाती है। चलो इसके हर एक वर्ड को एक मीनिंग देते हैं ताकि आप इसे याद रख सकें। सिस्टमैटिक, इसका मतलब है एक डिसिप्लिन, एक सिस्टम। एक सिस्टम कि हर महीने 5 तारीख को मेरे अकाउंट से एक फिक्स्ड अमाउंट कटता रहेगा और इन्वेस्ट होता रहेगा, नो एक्सक्यूजेस। दूसरा है इन्वेस्टमेंट्स, मतलब ये वेल्थ क्रिएशन के लिए है। आप ये इंस्टॉलमेंट्स लोन चुकाने के लिए नहीं दे रहे, आप ये इंस्टॉलमेंट्स अपनी वेल्थ बनाने के लिए दे रहे हो ताकि वो फ्यूचर में ग्रो करे। और आखिरी वर्ड है प्लान, मतलब आपका गोल क्या है। एसआईपी बिना प्लान के अधूरी है। आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप कितना अमाउंट डालेंगे और किस गोल के लिए डालेंगे, बच्चों की एजुकेशन या रिटायरमेंट। तो उम्मीद है आप एसआईपी का मतलब समझ गए होंगे और अब कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई शुड वन डू एसआईपी। कुछ लोग पूछते हैं अरे एसआईपी करनी ही क्यों है, और कुछ लोग तो एसआईपी कर रहे हैं पर उन्हें पता ही नहीं कि एसआईपी कर क्यों रहे हैं। बस सब एक दूसरे को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। एसआईपी क्यों करनी चाहिए, इसके 3 बड़े रीजन हैं। पहला, मार्केट टाइमिंग की टेंशन खत्म। आज मार्केट ऊपर जाएगा पक्का, और अगर नहीं गया तो नीचे जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं बड़े बड़े मार्केट एक्सपर्ट्स भी ये नहीं बता पा रहे कि कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए मार्केट गिरने का वेट करेंगे तो शायद आप कभी इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। मार्केट ऊपर हो या नीचे, हम एसआईपी हमेशा चालू रखते हैं। इससे आपका बाइंग प्राइस एवरेज हो जाता है। दूसरा रीजन है एज यू अर्न यू इन्वेस्ट। जैसे कि मैंने बताया एसआईपी रिवर्स ईएमआई जैसा है। हम सबके पास हमेशा इतना पैसा नहीं होता कि 5-10 लाख एक साथ इन्वेस्ट कर दें, पर हमारे पास हर समय सैलरी या बिजनेस की कमाई होती है जिसमें से हम हर महीने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसे ऐसे समझिए कि जब हमें कार खरीदनी होती है और हमारे पास पैसे नहीं होते तो हम क्या करते हैं, बैंक से ईएमआई पर लोन लेते हैं और फिर हर महीने ईएमआई भरते हैं। एसआईपी भी वही चीज है मगर
उल्टा, इसमें आप इंस्टॉलमेंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई स्पेंड नहीं। एसआईपी करने का तीसरा कारण है ह्यूमन डिसीजंस को काटना। हम इंसान थोड़े जज्बाती होते हैं। हम कितनी ही नॉलेज ले लें, भले कितने ही वीडियोस देख लें, जब मार्केट गिरता है तो हम डर जाते हैं और पैसा निकाल लेते हैं। और जब मार्केट बढ़कर टॉप पे होता है तो हम लालच में आकर सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। एसआईपी ऑटोमेटेड होती है, इसमें आपका दिमाग बीच में नहीं आता। हर महीने इन्वेस्ट करना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। और ये ऑटोमेशन ही है जो आपको लॉन्ग टर्म में अमीर बनाता है। अब समझते हैं एसआईपी कहाँ करें, वेयर टू डू एसआईपी। वेयर टू डू मतलब म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स सही है। बहुत लोग सोचते हैं कि एसआईपी सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में हो सकती है। ऐसा नहीं है। आप एसआईपी कहीं भी कर सकते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड में, सिल्वर या इंडिविजुअल स्टॉक्स में। मैं पर्सनली इक्विटी और गोल्ड में एसआईपी करना पसंद करता हूँ। इक्विटी के लिए मेरा रूल सिंपल है, अगर आप बिगनर हैं तो ज्यादा दिमाग न लगाएं, सिर्फ इंडेक्स फंड जैसे निफ्टी 50 से शुरू कीजिए। ये इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में आपका पैसा लगाता है। जब आपको 4-5 साल हो जाएं और कुछ मार्केट करेक्शंस एक्सपीरियंस कर ली हो तो एक्टिव फंड्स ट्राई कर सकते हो, जहां फंड मैनेजर एक्स्ट्रा रिटर्न्स के लिए इंडेक्स के बाहर भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। इसमें मेरी पर्सनल चॉइस फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप है। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू। इसको लेकर ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। ऐसा समझो, स्टॉक मार्केट में एचडीएफसी बैंक के एक शेयर की कीमत है 800 रुपए। ठीक उसी तरह आपके म्यूचुअल फंड के भी हर एक शेयर की या हर एक यूनिट की एक कीमत डिसाइड होती है और इसी को कहते हैं एनएवी। ये एनएवी का प्राइस आपके म्यूचुअल फंड्स के स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, उसके बेसिस पे इसका प्राइस भी ऊपर और नीचे होता रहता है। नहीं समझा? इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। अब समझो आपके म्यूचुअल फंड की एनएवी है ये एक एप्पल, और इस एक एप्पल की कीमत है 25 रुपीज, और अज्यूम करते हैं कि आपके पास है 100 रुपीज, तो आपको मिलेंगे 4 एप्पल्स। अब अगर मार्केट गिर गया तो आपका एनएवी यानी कि आपका एप्पल का प्राइस भी गिर जाएगा। अज्यूम करते हैं गिर के हो गया 20 रुपीज, तो अब वही 100 रुपीज में आपको मिलेंगे 5 एप्पल्स, मतलब 1 एक्स्ट्रा एप्पल। और इसीलिए हम गिरती मार्केट में हमेशा अपनी एसआईपी चालू रखते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा एप्पल्स यानी कि यूनिट्स कलेक्ट कर सके। और फिर जब मार्केट ऊपर जाएगी तो क्या पता आपके एप्पल का प्राइस 20 रुपीज से शायद 50 रुपीज हो जाए। अगला और फाइनल पॉइंट, मेरी पर्सनल एसआईपी स्ट्रैटेजीज। लोग एसआईपीज शुरू तो करते हैं पर गलती करते हैं उसका मंथली अमाउंट डिसाइड करने में, और यही काम आएगी मेरी पहली स्ट्रैटेजी, सेफ गैप स्ट्रैटेजी। एसआईपी एक कमिटमेंट है, जैसे मैंने पहले कहा, एक लोन की ईएमआई के जैसे, पर यहाँ आप अपनी मर्जी से इन्वेस्ट करते हो। कोई बैंक का ऑफिसर आपसे लोन की वसूली करने के लिए नहीं आएगा। इसीलिए आप में सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, और हर महीने चाहे कुछ भी हो जाए एसआईपी करते रहना। पर अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो 1 या 2 एसआईपी मिस कर सकते हैं, पर मेरी ये सेफ गैप स्ट्रैटेजी आपको ऐसे इमरजेंसी पीरियड में भी बचा लेगी। देखते हैं कैसे। मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी है 1 लाख रुपए और आपके खर्चे 70,000, तो अब आपके पास बचे 30,000। अब जोश जोश में लोग पूरे 30,000 की एसआईपी शुरू कर देते हैं। ये गलत है, क्योंकि अगर किसी महीने कोई इमरजेंसी आ गई या कोई एक्स्ट्रा खर्चा आ गया तो आपकी एसआईपी बाउंस कर जाएगी। सही तरीका ये है कि आप सिर्फ 20,000 की एसआईपी कीजिए। इससे आपके पास हर महीने 10,000 का गैप होगा, और यही गैप आपकी इमरजेंसी को कवर करेगा। और अगर इमरजेंसी नहीं आए तो इस गैप का क्या करें? उड़ा दें? अरे नहीं, इसका क्या करना है मेरी सेकंड स्ट्रैटेजी में देखेंगे। सेकंड स्ट्रैटेजी है बाइंग द डिप। मार्केट हमेशा सीधा ऊपर नहीं जाता, वो ऐसे जिगजैग यानी कभी ऊपर और कभी नीचे जाता है। पिछले 10 साल का डेटा देखते हैं और देखते हैं हर साल मार्केट कितनी बार 5% या उससे ज्यादा करेक्ट होता है। आप देख रहे हैं हर साल मार्केट कम से कम 1 या 2 बार 5% या उससे ज्यादा करेक्ट होता है। अब जो 10,000 रुपीज हर मंथ हमने बचाए थे, उन्हें इन्हीं मार्केट करेक्शंस में इन्वेस्ट कर दीजिए। ओह, जब मार्केट 5% नीचे हो तब वही बचे हुए पैसे
एज एन एडिशनल SIP डाल दीजिए। और ये सब करने का फायदा क्या? अरे अभी तो समझाया था, जब मार्केट गिरेगी तब आपको एक्स्ट्रा यूनिट्स मिलेंगे, और जब मार्केट वापस ऊपर आएगी तो आपकी वेल्थ एक्स्ट्रा स्पीड से ग्रो करेगी। इन दोनों एडजस्टमेंट से आपकी SIP इन्वेस्टमेंट इतनी सिंप्लीफाई हो जाएगी कि हर मार्केट करेक्शन में आप लॉस पर नहीं पर एक्स्ट्रा यूनिट्स बाय करने पे ध्यान देंगे। फाइनली मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि SIP वेल्थ कलेक्ट करने का सबसे पीसफुल तरीका है। उम्मीद करता हूं कि आपको SIP का एक्सप्लेनेशन और मेरी स्ट्रैटेजीज दोनों पसंद आई होंगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। वीडियो को शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।